लड़ रहे हैं, राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए लड़ रहे हैं। मैं इसे विशुद्ध मूर्खता कहता हूँ। आप राम मंदिर के लिए लड़ने गए, लोग कहते हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज के जो शिष्यगण है वो कहते हैं हमारे गुरुजी ने सुप्रीम कोर्ट में जा करके ऐसे ऐसे प्रूफ दिए कि ये राम जन्मभूमि है। अरे वाह वाह वाह। दूसरे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के, उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, उनके जो वकील हैं कहते हैं कि उन लोगों ने बड़े बड़े प्रूफ दिए जाकर के देखो ये राम जन्मभूमि। एक बात बताओ, आप, मेरी समझ में इतनी सी बात नहीं आती, पता नहीं आपकी समझ में कैसे आ रही है। जिनके सामने आपने प्रूफ प्रस्तुत किए कि ये राम जन्मभूमि, क्या वो लोग उस प्रूफ को मानते हैं कि ये प्रूफ है? कहते हैं वो मान लिया। अच्छा, ये भागवत है, भागवत में प्रूफ है, वो मान लेंगे भागवत को प्रूफ, वो रामायण को प्रूफ मान लेंगे, वो वेदों को प्रूफ मानते हैं। वेदों के प्रामाण्य को वो लोग स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते। अरे भाई, जो लोग न्यायालय में बैठे हुए हैं उन्होंने संविधान की रक्षा की कसम खाई है, शपथ ली है, वो संविधान को प्रमाण मानते हैं। वो आपके वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वे आपके पुराणों को प्रमाण नहीं मानते। आप ये राम जन्मभूमि है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, राम हुए, कृष्ण हुए, ये किससे सिद्ध करोगे आप? अरे आप अपने ग्रंथों से ही सिद्ध करोगे ना। तो इन ग्रंथों के प्रामाण्य को वो लोग स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते। तो जैसे कोई मुसलमान है वो कुरान को प्रमाण मानता है, वो उसके आगे हम भागवत ले जा करके रखें और कहेंगे देखो भागवत में ये लिखा है, वो क्यों मानेगा? वो भागवत को प्रमाण मानता ही नहीं है। आप भागवत को प्रमाण मानते हो। आपके सामने मुसलमान आकर के कोई कहे कि देखो कुरान में ये लिखा है इसलिए ऐसा मानो, तो हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। जो जिस चीज को मानता है उसी से अपनी बात सिद्ध करनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा था कि आपके पास लड़ने के लिए साधन क्या है? यही साधन है, अब दूसरा कोई साधन बचा ही नहीं। एक साधन ये है, आज लोकतंत्र है, इस देश की 140 150 करोड़ जनता है, मतदाता है यहाँ पर। उन सब मतदाताओं को आप अपने पक्ष में कर लो, सबको समझा लो कि हाँ वे हमारी बात को सपोर्ट करें, समर्थन करें। समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। इतनी शक्ति करपात्री जी बेचारे प्रयत्न कर करके थक गए, चले गए, ऊपर चले गए, प्रयत्न करते करते सफल नहीं हो पाए। वो बहुत सोचते विचारते थे कि चलो कुछ तीर्थ स्थान है, मथुरा है, अयोध्या है, काशी है, ऐसी जगहों पर तो हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे चुनाव में, तो लोग हमको वोट देंगे। महाराज, वो जिसको खड़ा करते थे चुनाव में उसी की जमानत जब्त हो जाती। तो आप अपने पक्ष का समर्थन करने वाले, अपने मत को मानने वाले को चुनाव में खड़ा करके विजयी बना सकेंगे, ये तो संभव ही नहीं दिखता। आज आपकी पार्लियामेंट है, हिंदूवादी पार्टी है, एक भी संस्कृत का विद्वान बता दो जो आपने चुन करके वहाँ भेजाओ, नहीं भेज सकते। लोग उसको वोट देंगे ही नहीं। कोई डाकू खड़ा हो जाए अतीक अहमद जैसा, उसको वोट दे देंगे, उसको पहुंचा देंगे वहां पर। एक से एक बढ़कर के भ्रष्टाचारी लोग होंगे, उनको जो वहां पहुंचा देंगे। लेकिन कोई संस्कृत का विद्वान हो, सज्जन हो, साधु स्वभाव वाला हो, उसको नहीं पहुंचाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये साधन तो है नहीं, ये शक्ति है नहीं कि आप इस तरह से अपनी बात वहां पहुंचा सको, लड़ सको। दूसरी शक्ति ये है, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, लोग सड़क पर बैठ गए घेर करके, बोले कानून वापस लो और नहीं तो हम पूरी दिल्ली को घेर लेते हैं ट्रैक्टरों से। और सरकार झुक गई, सरकार को मानना पड़ा। जो कानून पास कर दिया था पार्लियामेंट ने, उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये शक्ति का ही तो प्रदर्शन था, ये शक्ति का प्रभाव था। वो शक्ति है आपके पास में, आप गोहत्या बंद करा सकते हो। इसी शक्ति का प्रदर्शन करके गोहत्या बंद करवा लो। इस देश में करोड़ों साधु हैं, लाखों कथावाचक हैं, सब लोग इस शक्ति का प्रदर्शन करके गोहत्या बंदी कानून बनवा लो। नहीं बनवा सकते। जो शक्ति होती है चुनाव लड़ करके अपनी बात को सिद्ध करने की, वो शक्ति भी आपके पास नहीं है। आंदोलन करके जो बात मनवाई जा सकती है, वो शक्ति, आंदोलन करने की वो शक्ति भी आपके पास नहीं है। अरे भाई, कम से कम बोलने की तो शक्ति है, आप बोल तो सकते हो। अपनी बात को आप पार्लियामेंट में पहुंचा नहीं सकते, अरे न्यायालय में तो पहुंचा सकते हो, न्यायालय में भी नहीं पहुंचा सकते। भाई, आप ये राम जन्मभूमि है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये प्रूफ आप न्यायालय में दे सकते हो। तो जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो बात आप न्यायालय में नहीं पहुंचा सकते। आप न्यायालय में पहुंचाइए, लेकिन ऐसे मत पहुंचाइए। आप जिस तरह पहुंचा रहे हैं वो आपका जो तरीका है वो गलत है। कैसे गलत है? देखो, मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों ने भागवत और रामायण की कसम नहीं खाई है, भागवत और रामायण का पालन करने की शपथ नहीं ली है। उन्होंने संविधान की शपथ ली कि हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। आपको अपनी बात न्यायालय में संविधान के माध्यम से ही कहनी है। यही कृष्ण जन्मभूमि नहीं, आपको सारे भारतवर्ष की बात संविधान के माध्यम से ही कहनी है। संस्कृत में एक सूक्ति है,
यस्याम भूमौ पतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। आप जिस जमीन पर गिरे हैं, जहाँ गिरे हैं, उसी का आश्रय लेकर के जब खड़ा होना होगा ना, तो आप ऐसे उसका सहारा लेकर के तभी आप खड़े हो सकते हैं। गिरे यहाँ पर है और दूसरी जगह का सहारा लेकर के आप नहीं खड़े हो सकते। यस्याम भूमौ पतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। तो हम गिरे कहाँ पर हैं? हम गिरे हैं संविधान। ये जो संवैधानिक व्यवस्था इस समय चल रही है, इस व्यवस्था में हम लोग गिरे हुए हैं। इसी व्यवस्था का सहारा लेकर के हम खड़े हो सकते। कैसे खड़े हो सकते हैं? मैं आपको 2-3 बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात यह है, हमारे संविधान में भारतीय नागरिक की परिभाषा की गई है कि इस भारत का नागरिक कौन हो सकता है। ये पूरा चैप्टर है, आप पढ़ लीजिए उठा करके। दूसरी बात यह है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि संविधान में ये जो लिखा है इसका मतलब ये है। अब सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि जो भारतीय नागरिक की व्याख्या बताई, भारतीय नागरिक किसे कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। संविधान में लिखा है, सही है। संविधान में ये लिखा है कि भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। उसमें तारीख दी हुई है, इस तारीख से पहले जो लोग पैदा हुए हैं यहाँ पर, वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अमुक अमुक प्रक्रिया के अनुसार जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, भारत की सरकार उनको भारतीय नागरिकता देगी, वो भारतीय नागरिक है। लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या वो असली भारतीय नागरिक है? अब आप कहोगे ये क्या मसला आ गया भाई, ये कौन सा बवाल आ गया, असली भारतीय नागरिक? अरे भाई, असली भारतीय नागरिक होता है। संविधान में जो भारतीय नागरिक की परिभाषा दी गई है वो ठीक है, मानता हूँ कि वो भारतीय नागरिक है, लेकिन वो असली भारतीय नागरिक है या नकली भारतीय नागरिक? आप कहोगे ये असली नकली भी होता है क्या? क्यों नहीं होता है? संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके असली और नकली दो भेद न होते हो। आप व्यवहार में नोट का प्रयोग करते हैं ना, रुपया, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए का नोट, 100 रुपए की नोट, 2000 की नोट, 500 की नोट, ये नोट प्रयोग करते हैं कि नहीं? वो एक असली होता है नोट, और नकली भी होता है कि नहीं होता है? नोट असली होता है और नोट नकली भी होता है। आप व्यवहार में जितनी वस्तुएं हैं उन सबका देख लो, असली भी है नकली भी है। दूध पीते हैं, दूध असली दूध भी होता है और नकली दूध भी होता है। घी असली भी होता है, नकली भी होता है। शहद असली भी होता है, अरे असली ब्राह्मण होता है तो नकली भी ब्राह्मण होता है। हर एक वस्तु के 2 रूप होते हैं, एक असली है, एक नकली है। अरे लोग कलेक्टर नकली बन जाते हैं, एक असली कलेक्टर होता है, एक नकली कलेक्टर होता है। लोगों को धोखा देने के लिए नकली का प्रयोग होता है। जो ओरिजिनल है उसकी नकल करके बनाई गई चीज वो नकली भी चीज होती है। तो जब हर चीज के असली और नकली 2 रूप होते हैं तो भारतीय के असली और नकली रूप नहीं होंगे। एक असली भारतीय होता है, एक नकली भारतीय। लेकिन अब बात यह है कि आपके संविधान में भारतीय नागरिक कौन है ये तो लिखा है, लेकिन असली भारतीय नागरिक कौन है ये बात नहीं लिखा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जन्मभूमि के लिए लड़ने से अच्छा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि आप असली भारतीय नागरिक की परिभाषा करें। सुप्रीम कोर्ट मना तो नहीं कर सकता। आपको वहाँ राम जन्मभूमि के लिए प्रूफ देना नहीं पड़ेगा कि ये देखो प्रूफ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी है कि असली और नकली का डिफरेंस क्या है, क्या भेद है, ये वो करे, वो पूछेगा। आप करो भाई, वो सब जो सुप्रीम कोर्ट में केस करने गए उनसे वो पूछेगा, आप करो। पहले आपको समझना चाहिए, जब आप समझेंगे तब ना सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स, जो वास्तविकताएं आप प्रस्तुत करेंगे, उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, अपना निर्णय देगा। आपको इस बात के लिए लड़ने की जरूरत है। आप केवल एक मुद्दा पकड़ लीजिए, ये असली और नकली का, असली भारतीय और नकली भारतीय। असली भारतीय की परिभाषा क्या करेंगे आप? होता तो है असली भारतीय, ये तो पक्का है। पहचानेंगे कैसे? नहीं पहचानने का प्रभाव ये है, उसका असर ये है, उसका फल ये है कि एक असली भारतीय को जो अधिकार मिलना चाहिए वो असली भारतीय को नहीं मिल रहा है। नकली भारतीय वो अधिकार ले जा रहे हैं। ये सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना। पहले समझो फिर समझाओ। मैं बताता हूँ, आप मेरी बात काट करके बताइए कि नहीं मेरी बात गलत है। असली भारतीय नागरिक कौन है? ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी विषय विवाद का जाता है तो वो पहले ये निर्णय करता है कि ये विषय संवैधानिक है या असंवैधानिक। एक बार राम जन्मभूमि का भी केस चला गया था, उसमें नरसिंह राव की गवर्नमेंट के जमाने में, कि ये राम जन्मभूमि पर आप फैसला दीजिए, तो उन्होंने लौटा दिया, कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। तभी मैंने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी मुद्दा जाता है तो ये सोचता है ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है।
इस पर वो फैसला देता है। संवैधानिक है, असंवैधानिक है, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला ये भी निर्णय हो सकता है कि ये संवैधानिक असंवैधानिक है। मैं बताता हूँ आप, संविधान इस देश को भारत मानता है, ये मूल है। ये मूल संविधान का प्रारंभ ही इस बात से होता है, इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है। अगर आपसे ये भी छूट गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। यही वो चीज है जिसको आप पकड़ करके और अपनी बात को मनवा सकते हो। संविधान इस देश को भारत मानता है, इसलिए जिनके जीवन के समस्त आचार और विचार उन ग्रंथों के आधार पर होते हो जिन ग्रंथों से यह देश भारत प्रमाणित होता है, वे इस देश के असली नागरिक हैं, वे असली भारतीय नागरिक। जिन लोगों के जीवन के समस्त आचार विचार ऐसे ग्रंथों से प्रमाणित होता है जिन ग्रंथों से इस देश का भारत नाम प्रमाणित नहीं होता है, वे इस देश में भले ही पैदा हुए हों, इस देश के असली भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। वे भारतीय नागरिक तो हैं, असली नहीं है, नकली। असली और नकली भारतीय नागरिक की यही एकमात्र परिभाषा है। अब अगर आप इस परिभाषा को नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो यही होगा जो 1947 में हुआ, भारत का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन क्यों हुआ? मतदान किया गया। मतदान करने का अधिकार उन लोगों को दिया गया, उन लोगों को भी दिया गया जिनके जीवन के समस्त आचार विचार को प्रमाणित करने वाले ग्रंथों से ये देश भारत प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे लोगों को इस देश के भाग्य के निर्णय का अधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया। तो उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने कह दिया कि इस देश का इतना भाग पाकिस्तान है, बना दिया। आज भी उन लोगों को मताधिकार मिला। जब तक आप इस विषय को कोर्ट में नहीं उठाएंगे, जब तक आप इस विषय को बहस का मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो आश्वस्त होकर के बैठे हैं कि जिस दिन हमारा बहुमत होगा उस दिन, और होना ही है उनका बहुमत। 1947 में उनका कितना मत था, उनकी संख्या कितनी थी, आज कितनी संख्या है? आज आप देख लीजिए, इतनी अल्पसंख्या के होते हुए भी वो हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। तो जिस समय उनकी बहुसंख्या हो जाएगी, इस समय क्या होगा? इसलिए आपके हाथ में अभी मौका है। आप गलत विषयों पर, गलत मुद्दों पर लड़ने की बजाय सही मुद्दों पर लड़िए। असली भारतीय और नकली भारतीय की परिभाषा को सुनिश्चित करवाइए। ये बात निश्चित सुनिर्णित होनी चाहिए कि असली भारतीय कौन है और नकली भारतीय कौन है। और ये बात निश्चित है, ये जो मैंने परिभाषा बताई है, इसकी काट किसी के पास कोई नहीं बोल सकता है इसके खिलाफ, यदि वो संविधान को मानता है तो। और कोई ऐसा नहीं है माई का लाल जो ये कह सके कि मैं संविधान को नहीं मानता। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय, यस्याम भूमौ पतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। जिस भूमि पर आप पतित है उसी का आश्रय लेकर के आप वहाँ पर खड़े भी हो सकते। आप कहाँ गिरे हुए हैं? इसी संविधान की व्यवस्था पे गिरे हुए हैं। इसी संविधान का आश्रय लेकर के आप खड़े भी हो सकते। ये संविधान सबको अपने अपने धर्म पालन का अधिकार देता है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म पालन का अधिकार नहीं देता। तो आप का कर्तव्य है कि आप पूछे सुप्रीम कोर्ट से जाकर के, संविधान जिस धर्म के पालन का अधिकार देता है उस धर्म की डेफिनेशन आप बताइए। जैसे असली भारतीय नागरिक की डेफिनेशन आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछनी चाहिए, ऐसे ही वो धर्म जिस धर्म के पालन का अधिकार, उसकी आड़ में ये लोग कोई इस्लाम का पालन कर रहा है, कोई ईसाइयत का पालन कर रहा है, कोई किसी का पालन, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सब यही कहते हैं कि संविधान ने हमको हमारे धर्म के पालन का अधिकार दिया है। ठीक है, धर्म पालन का ऐसा नहीं लिखा है कि सब अपने अपने धर्म पालन का अधिकार दिया है। ये कहाँ लिखा है कि आपको, आप जो मानते हो उसको मानने का अधिकार। कोई इस देश को भारत नहीं मानता है तो ये मानने का अधिकार संविधान ने दिया है क्या? ये पूछना है। संविधान सबको अपने अपने मत को मानने का अधिकार देता है, ठीक है। किसी का मत ये मानता है कि ये देश भारत नहीं है, तो क्या ये मत को मानने का अधिकार संविधान देता है क्या? नहीं देता है। इसे मानना पड़ेगा। संविधान उसी मत को, उसी धर्म के पालन का अधिकार इस देश के असली नागरिकों को देता है जिस मत के प्रतिपादक ग्रंथों से यह देश भारत प्रमाणित है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात में, जो लड़ना है ना, तो लड़ने के लिए हथियार है ये। अगर आपने इन हथियारों का उपयोग नहीं किया तो इतिहास जरूर इस बात को लिखेगा कि हथियार होते हुए भी और हिंदू हार गए, नहीं लड़ पाए। सब सोशल मीडिया पर इधर उधर लोग कहते रहते हैं हिंदू एक हो, एक हो। मैं कहता हूँ अरे एक होकर करोगे क्या? क्या करना है पहले इस पर तो विचार करो। सबने एक होकर वोट दे तो दिया, क्या हुआ?